आज हम लोग मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स टीचिंग मेथड्स के लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे। तो पहला इसमें है कि टू डिफाइन द इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। हम लोग पहले इसका डिफिनेशन पर जानेंगे क्या चीज़ है, फिर उसके बाद उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ से ये दोनों किस वे में अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। अगला है टू फाइंड आउट व्हाट प्रैक्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। तो दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग डिडक्टिव मेथड जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, पहले हम लोग डिफाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिडक्टिव मेथड बोल रहा है कि डिडक्टिव अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इज ए more teacher-centric approach. This means that the teacher gives the students a new concept, explains it, and then has the students practice using the concept. It is also called a deductive instruction. तो इस विधि में क्या किया जाता है कि ये डिडक्टिव अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इज ए मोर टीचर-centric, ये शिक्षक केंद्रित होता है, ये ज़्यादातर शिक्षक केंद्रित होता है। और इसका मतलब है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट दे देते हैं और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर वो बच्चे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम कोई भी एक नियम बताते हैं, उस नियम के आधार पर बच्चे अपने प्रॉब्लम को गणित में सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड। तो इसका डिफाइन जो है डिडक्टिव अप्रोच इज ए टीचर डोमिनेटेड, इट बिगिंस विद एब्स्ट्रैक्ट रूल, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड एंड विद द स्पेसिफिक एग्जांपल एंड कंक्रीट डिटेल्स। तो इस विधि में जो है कि टीचर के डिडक्टिव अप्रोच इज टीचर डोमिनेटेड, ये टीचर डोमिनेटेड मेथड है। और इसकी शुरुआत जो है एब्स्ट्रैक्ट रूल, जनरलाइजेशन, एक सामान्यीकरण प्रक्रिया द्वारा। अगर बहुत सा चीज अगर एक जैसा होते जा रहा है तो हम उसको जनरलाइज करके एक नियम बनाते हैं और उसी सिद्धांत के आधार पर जो स्पेसिफिक विशिष्ट उदाहरण हम लोग देते हैं उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब एडवांटेज ऑफ डिडक्टिव मेथड, इसमें क्या एडवांटेज है, क्या इसके लाभ है डिडक्टिव मेथड के। तो कवरेज ऑफ ए वाइडर स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बिकॉज़ आवर इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्ट बाय स्टार्टिंग द रूल ऑफ द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, वी कवर मोर सब्जेक्ट मैटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक निश्चित समय अंतराल में हम बहुत ज़्यादा एरिया को, किसी भी विषय के जो टॉपिक है उसके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कवर कर पाते हैं। और नो बॉदर द पार्ट ऑफ द टीचर टू लीड लर्नर्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ और रूल, वी आवरसेल्फ गिव द जनरलाइजेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। तो इसमें हम लोग जो लेसन के शुरुआत में ही विद्यार्थी को उसके नियम और कॉन्सेप्ट को बता देते हैं और उसके बाद विद्यार्थी को उसके प्रॉब्लम